नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें बेहतर बेहतर होंगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कतें परेशानी आप सब नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज अपनी शानदार क्लासेस। भाई ये कंजंक्शन की क्लास होगी और कंजंक्शन का फर्स्ट लेक्चर हमने क्या होता है, कंजंक्शन कैसे होता है, ये चीज मैं आप सभी को बता चुका हूं, ठीक है ना। चलो, ये बात मैं आप सभी को बता चुका हूं, तो बात समझ में आया। तो आ जाओ आगे समझते हैं चीजों को हम सभी। आपकी जीत हमारे साथ 1K प्लस नोट्स ऐप बुक्स ऑनलाइन पीडीएफ्स आप सभी को यहां पर आपको इस ऐप में मिलती है। आपको जॉब एंड एंट्रेंस डेली अपडेट्स भी आप सभी को मिलता है। किसी भी एग्जाम्स की प्रेपरेशन भी आप सभी कर सकते हैं, जिस एग्जाम्स की आप करना चाहे। मतलब एक विद्यार्थी को जो भी चीज नीड होती है वो इस ऐप में वो सारी चीजें मिलती हैं जो एक विद्यार्थी को क्या होती है, नीड होती है। इवन आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया सा ऐप डिजाइन किया गया है। बात करते हैं कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन वाली बात अपनी इतनी टाइप 1 हो चुका था, टाइप 2 भी हो चुका था। हम बात करते हैं कहां से, टाइप नंबर थर्ड से। तो टाइप नंबर थर्ड से अगर आपसे हम बात करना चाहें मेरे भाई, तो आप सब क्या लगाएंगे टाइप नंबर थर्ड में और क्या करेंगे, सुनो मेरी बात को। He will not talk about their cowardice nor their treachery। एक बात बताना आप, मैं आपको इसके पहले क्या समझाया था। इसके पहले मैंने आपको एक बात समझाई थी कि इधर के साथ देखो क्या लगाते हैं और, नीदर के साथ क्या लगाते हैं नॉर, नीदर के साथ क्या लगाते हैं नॉर, नॉट ओनली के साथ क्या बट आल्सो, और बोथ के साथ क्या एंड। अब ये बताएं कि आपको इसमें पार्ट ऑफ स्पीच को भी ध्यान रखना पड़ रहा था। बोथ के साथ क्या एंड, आपने ये बात इसके पीछे वाले लेक्चर में आपने सीखा। अब यहां पर जो आप सभी सीखने वाले हैं वो ये कि आखिर कभी भी अगर कभी भी इसके साथ क्या आ जाए, नो आ जाए, नॉट आ जाए या नेवर आ जाए, तो आप कह देना कि बाद में ऑलवेज और का यूज किया जाएगा, केवल और का यूज किया जाएगा, नॉर का यूज नहीं होगा। केवल क्या और का यूज किया जाएगा, नॉर का यूज नहीं होगा। तो आप सभी एक बात कह देना कि नो नॉट नेवर, अगर कभी भी आपके साथ क्या नो नॉट नेवर आ जाए तो नो नॉट नेवर के साथ केवल और लगेगा, नॉर नहीं लगेगा। आप कहना केवल क्या लगेगा, और लगेगा, केवल और लगेगा, नॉर नहीं लगेगा। आप एक बात बताना, तो सुनो, नो नॉट नेवर के साथ केवल और लगेगा, नॉर नहीं लगेगा। इस बात को समझे आप सभी। ही विल नॉट, अगर देखो नॉट आ गया तो आगे नॉर कभी नहीं लगेगा, ऑलवेज क्या लगेगा मेरे भाई, और लगेगा। फिर आई हैव नेवर सीन, तो नेवर वर्ड आया तो आप कहना नॉर नहीं क्या लगाना, और लगाना। आई हैव नॉट, नॉट आया ना तो नॉट के साथ नॉर नहीं क्या, और लगाना। आई हैव नेवर स्पोकन, तो नेवर आया तो नेवर के साथ नॉर नहीं क्या, और लगाना। एंड ही डज नॉट, नॉट आया तो नॉट के साथ नेवर नहीं क्या, और। तो मतलब आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर कभी भी नो नॉट नेवर आ जाए ना, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, और लगाते हैं, ओ आर। क्या लगाते हैं, और ओ आर लगाते हैं। अगर नो नॉट नेवर अगर कभी भी आ जाए तो आप कह देना भाई इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, और का यूज करते हैं, नॉर का यूज नहीं करते। क्या लगाते हैं, और का यूज करते हैं, नॉर का यूज नहीं करते। बात समझ में आ गई होगी ये। अगर ये बात आप सभी को समझ में आ गई भाई मेरे 19 नंबर वाली बात, तो आपको बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ, समझते हैं भाई। टाइप नंबर 4 देखो, ये कंजंक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कंजंक्शन बहुत आसान है। अब देखो आगे बात की जाए तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि अगर कभी भी आपके पास आपके साथ अगर कभी भी द रीजन आ जाए, या फिर क्या द रीजन वाई आ जाए, द रीजन या फिर क्या द रीजन वाई आ जाए, तो द रीजन और द रीजन वाई आने के केस में आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप दैट लगाते हैं। एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम में बिकॉज आपको दे देगा, एज दे देगा, ड्यू टू दे देगा, ड्यू टू दे देगा, ओइंग टू दे देगा। तो आप कह देना कि भाई ऐसी बातें सब ये गलत है।
आप इसके साथ क्या लगाएंगे, बिकॉज, एज, ड्यू टू, ओइंग टू, ये सब बातें गलत है। द रीजन और द रीजन वाई अगर आपके साथ आ जाए कभी भी, तो आप इसके साथ ऑलवेज क्या लगाना मेरे भाई, दैट ही लगाना। दैट के अलावा कुछ और लगाना नहीं। केवल क्या लगाना मेरे भाई, दैट ही लगाना। दैट के अलावा कुछ और लगाना नहीं। तो केवल क्या लगाना मेरे भाई, दैट ही लगाना। दैट के अलावा कुछ और भी लगाना नहीं। देखो क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का एक बार सवाल आप सभी देखो और इसे समझने की कोशिश करो। चलो कर लिया आपने। तो अब आप ये बताएं कि भाई आपको इस बात को आपने कर लिया तो सीख लिया होगा। देखो आप क्या कहेंगे कि अगर कभी भी द रीजन वाई आ जाए तो आप कह देना किसके साथ, बिकॉज, एज, ड्यू टू, ऐसा कुछ नहीं लगेगा, केवल क्या लगेगा, दैट लगेगा। तो द रीजन वाई के साथ द रीजन वाई द मैच गॉट डिलेड, कारण ये था मैच डिले हुआ, वॉज दैट की द पिच वॉज डैम्प, जो पिच थी वो क्या थी, गीली थी। अगला देखो, द रीजन वाई ही कुड नॉट डू द वर्क, कारण ये था कि वो काम नहीं कर सकता था, वॉज, बिकॉज कहना गलत है, आप क्या लिखेंगे, वॉज दैट, कारण ये था कि ही हैड टू अटेंड टू हिज मदर हु वॉज एल, उसे अपनी मां की देखभाल करनी थी जो मां बीमार थी। द रीजन और द रीजन के साथ क्या ड्यू टू वगैरह नहीं, केवल क्या लगाओ, आप दैट लगाओगे, इसके अलावा कुछ और नहीं लगाओगे। बात समझ में आ गई होगी। द रीजन वाई आई डोंट लव हर, कारण ये है कि मैं उससे प्रेम नहीं करती हूं, इज दैट, वो ये कि सी हैज बिट्रेड माई फ्रेंड, उसने मेरे फ्रेंड को बिट्रे किया। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज, गलत होगा, आप क्या लिख लो भाई, वॉज दैट ही वॉज टू यंग, क्या, ही वॉज टू यंग। अगला देखें, टाइप नंबर 5 की अगर हम सभी बात करें तो भाई टाइप नंबर 5 क्या है, इस बात को आप समझ। अगर टाइप 5 की बात की जाए तो क्या है, इस बात को आप समझो। को टाइप 5 में ऐसा है कि अगर आपके पास कभी भी वेदर आ जाए ना, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, या तो और या फिर और नॉट, मतलब ये है कि वेदर के साथ हम क्या, और या फिर और नॉट का यूज करेंगे। ये बात आप सभी को ध्यान में रखनी है कि अगर कभी भी आपके साथ क्या आ जाए, वेदर आ जाए, वेदर कहने का मतलब की होता है, क्या कहते हैं आप इसे, की। तो अगर कभी भी आपके साथ वेदर आ जाए तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, और या फिर और नॉट का यूज करते हैं। ये बात आप सभी को विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। तो वेदर के साथ क्या लगाते हैं, और या फिर और नॉट, तो आप क्या कहेंगे कि वेदर द वर्क और नॉट, बिल्कुल ठीक है, वेदर ही वर्क्स, वो काम करे या ना करे, ही विल बी प्रमोटेड। ठीक है, सही है, कोई गलती नहीं है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, दैट ही विल कम और नॉट, तो अगर और नॉट लगाया ना तो अब दैट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वेदर लगेगा। शी डोंट नो वेदर आई एम एल आर इफ नॉट, तो आप कहना कि सी डोंट नो वेदर, तो अगर ये वेदर लगा है ना तो आप और नॉट, इफ नॉट नहीं, क्या कहना भाई, और नॉट कहना, क्या कहना, और नॉट कहना। बात समझ में आया भाई। क्वेश्चन नंबर 28 का एक बार आप देखो, आप लगाओ कि भाई क्या करोगे आंसर, एक बार समझो जल्दी से।
चलो आगे देखें आप सभी। द बॉय डजेंट नो, हमने कहा लड़के को नहीं पता वेदर ही विल पास और नॉट। अगर ये वेदर लगा के रखा है ना तो ठीक है, सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ही सीम्ड अनडिसाइडेड, वो अनडिसाइडेड लगता है। दैट टू गो आर टू स्टे, रुकेगा या जाएगा, कि वो अनडिसाइडेड लगता है। अब कभी और आ जाए ना तो उसके साथ दैट मत कभी लगाया करो, वेदर लगाया, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही होता है कि वेदर के साथ और लगेगा और के साथ वेदर लगेगा, क्योंकि ये चॉइस का कंजंक्शन होता है जो सिलेक्शन बताने के काम में आता है। ये एक चॉइस का कंजंक्शन है जो कि सिलेक्शन बताने के काम में, सिलेक्शन कहने का मतलब क्या, चुनाव करने के काम में आता है। वेदर वी गो बाई बस आर ट्रेन, तो वेदर फॉलोड आर, जो कि ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। द टिकट विल कॉस्ट द सेम, वेदर वी विल बाय इट नाउ, हमने कह दिया टिकट का कॉस्ट सेम होगा, चाहे इसे हम अभी परचेज करें आर वेट टिल लेटर, या फिर हम लेटर तक इंतजार करें। तो आप कहें कि वेदर के साथ और बिल्कुल कहना ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, कहना बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती आपकी नहीं है। बात समझ में आ गया? चलो आगे देखें। टाइप नंबर 6 की बात करते हैं मेरे भाई। तो टाइप नंबर 6 क्या है, इस बात को आ जाओ हम लोग समझते हैं। देखो टाइप नंबर 6 की अगर हम सभी बात करना चाहें तो आप सभी कहना कि देखो क्या लिखा गया कि दीज प्लांट, अच्छा सुनो, इसमें क्या है तो मैं आपको बता दूं कि देखो बिटवीन के साथ क्या आएगा, एंड आएगा, और फ्रॉम के साथ क्या आएगा तो भाई टू आएगा। बिटवीन के साथ एंड आएगा और फ्रॉम के साथ क्या आएगा भाई, टू आएगा। इतनी बात आपको समझनी है कि बिटवीन के साथ क्या आएगा, एंड आएगा, फ्रॉम के साथ क्या आएगा, टू आएगा। तो आप सभी क्या कहेंगे भाई कि दीज प्लांट्स यूजुअली ब्लूम, हमने कहा ये प्लांट यूजुअली फूलता है, फलता है। अब बिटवीन के साथ क्या करना भाई, एंड लगाना, टू नहीं, क्या कहना, एंड होगा। प्लीज नोट दैट, हमने कहा इस बात को नोट करो। द इंटरव्यू फॉर द होस्ट शैल बी हेल्ड ऑन जून बिटवीन 1 AM टू 2 PM। तो आप कह देना कि भाई 1 AM टू 2 PM, तो आप कह देना कि बिटवीन के साथ एंड। देयर इज एनिमिटी, हमने कहा शत्रुता है गुड्डू और श्यामू के बीच में, तो बिटवीन फॉलोड टू, नहीं एंड, बिटवीन फॉलोड एंड, बिटवीन क्या फॉलो करेगा, एंड फॉलो। क्लियर भाई? टाइप नंबर 7 को समझते हो, और टाइप नंबर 7 आपका क्या है, आ जाओ इस बात को हम सभी जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसान सा है। नॉर्मली इतना तो हम सभी ने पढ़ा होगा कि नो सुनर के साथ हम क्या लगाते हैं भाई, दैट लगा, सॉरी नो सुनर के साथ क्या लगाते हैं, दैन। अच्छा ये बात बताना कि दैन ही क्यों लगाते हैं। तो अगर हम बात करें तो भाई सून एक क्या है, एडवर्ब है, और इसकी भी कंपैरेटिव डिग्री, अगर इसके कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो भाई सुनर होगा, और कंपैरेटिव डिग्री है मतलब क्या लगेगा भाई, दैन लगेगा। और कंपेयर, और आप इसके पहले नो लगा दो, ठीक है, नो सुनर दैन। अच्छा नो सुनर अगर कभी स्टार्टिंग में आए तो इसके साथ इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन कहने का मीनिंग क्या, कि पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट विदाउट क्वेश्चन मार्क, क्या कहेंगे इन्वर्जन, कि पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट विदाउट क्वेश्चन मार्क, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट विदाउट क्वेश्चन मार्क, विदाउट क्वेश्चन मार्क मतलब बिना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हुए, विदाउट क्वेश्चन मार्क, बिना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हुए सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रखना ही क्या है आपका, इन्वर्जन है। सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रखना ही क्या है आपका, इन्वर्जन है। तो पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट विदाउट क्वेश्चन मार्क, बिना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हुए सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रखना ही क्या है आपका, इन्वर्जन है। अब एक बात कहना कि भाई अगर कभी एस सुनैज आए ना तो आप कह सकते हैं कि एस सुनैज लगा करके आप अगर बीच में ना लगाएं, पहले लगाएं, तो इसके साथ एक क्लॉज लिखते हैं, फिर कॉमा लगा करके अगेन एक क्या लिखते हैं, क्लॉज कहते हैं। वही अगर हम बात करें और भी तो आप कह देना कि भाई क्लॉज लिखेंगे,
एज सुन एज लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, कोई क्लॉज लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, क्लॉज, एज सुन एज, फिर क्या, क्लॉज। आपको ये तरीके होते हैं। तो आ जाओ कैसे होते हैं, समझो थोड़ा सा। एज सुन एज द सन राइजेस, अब कहते हैं कि एज सुन एज के साथ ये दैन नहीं लगता भाई, कॉमा लगता है। हमने कहा जैसे ही सूर्य उदय होता है द बॉय लीव्स द बेड, लड़का बेड छोड़ देता है। अगला देखिए, नो सुनर डिड, अब नो सुनर स्टार्टिंग में है तो इन्वर्जन क्या, इन्वर्जन कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना, सब्जेक्ट से पहले, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना, इन्वर्जन। नो सुनर डिड आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने डोर को ओपन किया, तो अब नो सुनर के साथ व्हेन मत लगाना, क्या लगाना, देन लगाना। देन द रेन हैवी एंड स्टॉर्मी रस्ड इन मेकिंग अ सीवर फ्रॉम हेड टू फुट, मतलब ऊपर से नीचे तक हमें सहरा दिया। नो सुनर डिड द सनराइज, अब नो सुनर शुरुआत में है तो भाई इन्वर्जन कर रखा है, बिल्कुल ठीक है। नो सुनर के साथ हम व्हेन नहीं क्या लगाते हैं मेरे भाई, देन लगाते हैं। क्या लगाते हैं मेरे भाई, देन लगाते हैं। तो आप कहेंगे नो सुनर डिड द सनराइज देन वी टुक अ हेस्टी ब्रेकफास्ट एंड रेज्यूम्ड द जर्नी। आगे देखें, नो सुनर डिड द चेयरमैन बिगैन स्पीकिंग, अब नो सुनर आया, इन्वर्जन कर रखा, ठीक है भाई, इसके साथ में यहां पर क्या, देन सम पार्टिसिपेंट्स स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स, यानी कुछ पार्टिसिपेंट्स ने स्लोगन स्टार्ट कर दिया। नो सुनर डिड ही सॉ हिज फादर, हमने कह दिया जैसे ही उसने अपने पिता को देखा। अब नो सुनर डिड ही सॉ, तो आप एक बात करना कि भाई डिड लगाया ना, तो इसके साथ सी लगाना चाहिए, और नो सुनर के साथ क्या आ जाएगा मेरे भाई, दैन आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, दैन आ जाएगा। बात समझ में आया, चलो। आपने कर लिया इतनी बात, अगर आपने इतनी बात भाई कर ली और समझ ली है तो मेरे को लगता है कि ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आगे आ जाओ टाइप नंबर 8 पर। और टाइप नंबर 8 की अगर हम आपसे बात करें मेरे भाई, तो टाइप नंबर 8 की अगर हम आपसे बात करें तो इसमें है क्या, मैं आपको बता दूं कि देखो हार्डली और स्केर्सली के साथ हम क्या करते हैं, वेल लगाते हैं। क्या करते हैं हम, वेल लगाते हैं। एक बात और याद रखना है कि भाई अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में होना तो इन्वर्जन होगा। क्या होगा, स्टार्टिंग में होने पर क्या होगा, इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन कहने का मतलब क्या हुआ, इन्वर्जन कहने का मतलब यह हुआ कि भाई पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट विदाउट क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रखना ही क्या है, इन्वर्जन। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रखना ही क्या है, आपका इन्वर्जन है। तो मतलब हार्डली और स्केर्सली के साथ क्या लगेगा, वेल लगेगा, बिल्कुल ठीक है, बात समझ में आती है। और हार्डली और स्केर्सली कभी स्टार्टिंग में आए तो भाई मेरे भाई इसके साथ हम सभी क्या करते हैं, इन्वर्जन भी करते हैं। आपको ये बात का भी ख्याल रखना है कि हार्डली और स्केर्सली कभी स्टार्टिंग में आए तो इसके साथ हम क्या करते हैं मेरे भाई, इन्वर्जन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो आप सभी कि हार्डली हैड, हैड को हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा है, सब्जेक्ट से पहले लिखा है, ठीक है। हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा, ठीक है। अब इसके साथ आप क्या कहना, वेयर मत लगाना, आप क्या लगाना, वेन लगाना। क्या होगा, वेन आई लर्न अबाउट द पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन, वैसे ही मैं एक पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन के बारे में क्या किया, लर्न किया। अगला देखो, स्केर्सली हैड ही लेफ्ट, अब स्केर्सली के साथ क्या लगाना, वेल लगाना, ठीक है, सही है।
अब कहना कि हैड लगाना ठीक है भाई, इसमें तो बिल्कुल सारी चीज सही है, कोई गलती नहीं है, फिर हटा दो। आई हैड, अच्छा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में भी हार्डली को आप लगा सकते हैं इस तरीके से, और हार्डली के साथ क्या लगाना, बिफोर लगाना भी सही है अगर वो टेंस आया है कौन सा, पास्ट परफेक्ट। तो आप कह देना कि भाई पास्ट परफेक्ट आया है तो बिफोर लगाना भी सही है। और देखो यहां पर पास्ट परफेक्ट आया, मतलब ऐसा है कि आप सभी लिखना चाहो तो लिख लो कि भाई व्हेन तो जब चाहो तब लगा दो, लेकिन अगर बिफोर आप केवल तभी लगाना जब टेंस आया हो कौन सा, पास्ट का परफेक्ट आया हो। अगर टेंस आया हो पास्ट परफेक्ट तभी आप क्या लगाना, वहां पर बिफोर लगाना, अदरवाइज मत लगाना। अगला देखो, ही हैड स्केर्सली, सही है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में, और आगे देन नहीं लगेगा, क्या लगेगा मेरे भाई, वेल लगेगा। आगे देन नहीं लगेगा मेरे भाई, क्या लगेगा, वेल लगेगा। आगे देखो, स्केर्सली हैड वी कंप्लीटेड अवर वर्क, अब ये बताना स्केर्सली हैड तो इसके साथ वेन नहीं, क्या लगाना भाई, देन लगाना। सॉरी यार, स्केर्सली लगाना तो वेल लगाना, तो ठीक है ना यार, वेन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। हैड डिड द टेररिस्ट इंटर द बॉर्डर, देन नहीं, क्या होगा भाई, वेन होगा। व्हेन द सोल्जर शॉट हिम, व्हेन द सोल्जर शॉट हिम, वैसे ही सोल्जर ने उसे क्या कर दिया, गोली मार दी। क्या समझ में आ गया भाई 45 तक के सवाल। क्या क्लियर हो गया इतनी बात। चलो आपको ये बात समझ में आ गई भाई, अगला देखें आप, क्वेश्चन नंबर 46 से टाइप नंबर 9, क्या है टाइप नंबर 9, ये तो 2 नंबर है ना मेरे भाई, ये क्या है आपका 2 नंबर की क्लास है। तो आते हैं कौन सा क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 46 का है, देखो क्या लिखा गया। तो यद्यपि इट वॉज डिफिकल्ट बट ही डिड इट, एक बात समझना देखो, अगर कभी अभी आपके साथ दो ऑल दो और इवन दो आ जाए, क्या आ जाए, अगर कभी भी, अगर कभी भी आपके साथ क्या आ जाए, दो ऑल दो और इवन दो आ जाए, दो ऑल दो और इवन दो, तो दो ऑल दो और इवन दो आने के केस में आप सभी कहना मेरे भाई कि इसके साथ हम क्या करेंगे कि एग्जाम में बट लगा के दे देता है, तो आप कह देना कि भाई बट तो देखो सरासर गलत है, बट क्या है, गलत है, इसके साथ हम क्या लगाएं, एट लगाएं या फिर क्या लगाएं, कॉमा लगाएं। तो आप कह देना कि यद्यपि, इन्हें क्या कहा जाता है, कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट, क्या कहा जाता है इन्हें, कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट, मतलब क्या, विरोधाभासी कंजंक्शन, ऐसा कंजंक्शन जो एक के बारे में बात कर रहा है ठीक उसके अपोजिट बात करने की अगर कभी ऐसी बात की जाए तो आप दो ऑल दो और इवन दो लगाना। इन्हें कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट के नाम से जाना जाता है, विरोधाभास के नाम से जाना जाता है, और एट और कॉमा लगाते हैं इनके साथ, बट नहीं लगाते। इन्हें आप हिंदी में कहते हैं क्या, यद्यपि कहते हैं, क्या कहते हैं आप इन्हें, ये हिंदी में यद्यपि कहते हैं, ठीक है ना। तो इन्हें आप सभी हिंदी में क्या कहते हैं, यद्यपि कहते हैं। तो अब क्या कहेंगे, टाइप नंबर 9 पे आए। टाइप नंबर 9, एक बार क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान दो, क्या लिखा गया मेरे भाई, समझ में आ रहा है, देखो देखो कोई बात नहीं है।
चलो कर लिया आपने। अगर आपने ये बात मेरे भाई कर लिया है तो ठीक है। देखो आप अब इस बात को आप सभी एक बार समझने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या बताना चाहूँ। हमने क्या लिखा कि दो यद्यपि इट वॉज डिफिकल्ट, हमने कहा यद्यपि ये चीज क्या है, डिफिकल्ट है। अब कहना कि भाई दो अगर आया तो इसके साथ आप क्या करना, बट तो नहीं लगेगा, या तो एट लगेगा और या फिर कॉमा लगेगा। फिर हमने कहा ऑल दो द बाइसिकल वॉज एक्सपेंसिव, हमने कहा यद्यपि जो बाइसिकल थी वो एक्सपेंसिव थी। अब कॉमा लगाया गया है, फिर भी डिसाइडेड टू बाइट, लेकिन फिर भी देखो आल्दो का यूज तब किया जाता है कि एक में जो बात हो उसके अपोजिट दूसरे में बात हो। ही डिसाइडेड टू बाइट, ठीक है, सही है। ऑल्दो ही इज रिच, हमने कहा यद्यपि वो रिच है, फिर भी तो आप कितने बट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एट लगेगा या फिर क्या, कॉमा लगेगा। फिर भी ही इज डिसऑनेस्ट, तो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है बट ही इज ऑनेस्ट, तो बट लगाना गलत है, आप क्या करो, एट या फिर कॉमा लगा लो। इवन दो यद्यपि द शर्ट इज रेदर एक्सपेंसिव, हमने कहा शर्ट क्या है, काफी एक्सपेंसिव है, तो इसके साथ आप क्या करो, एट या फिर क्या, कॉमा लगा लो। ऑल्दो ही इज लेम, हम यद्यपि वो लंगड़ा है, अब इसके साथ क्या लगा लो आप, कॉम अच्छे एट लगाना तो ठीक है ना यार, कॉमा लगा सकते, कॉमा भी लगा। ऑल्दो ही वॉज वेरी बैड टेम्पर्ड, हमने कहा यद्यपि वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा व्यक्ति, फिर भी एवरीबडी लाइक हिम, फिर भी हर कोई उसे पसंद करता है, तो आपने कह दिया भाई कॉमा लगा है, एट लगा होता वो भी सही होता, कॉमा भी लगा है, सही है, मतलब सवाल में कोई गलती नहीं है। तो यद्यपि ही इज सफरिंग मच पेन, अब इसके साथ क्या ना भाई, एट लगा है या कॉमा लगा है, दोनों बात सही है। ऑल्दो आई एम सिंगल, हमने कहा यद्यपि मैं सिंगल हूं, आई एम नॉट रेडी टू मैरी इट, फिर भी मैं अभी मैरी करने के लिए तैयार नहीं हूं, बिल्कुल कॉमा लगा, बिल्कुल सही है। तो यद्यपि ही लुक्स टफ ऑन द आउटसाइड, यद्यपि वो बाहर से क्या दिखता है भाई, टफ दिखता है। ही इज वेरी काइंड ऑन द इनसाइड, लेकिन अंदर से वो बहुत ही दयालु है, तो कॉमा लगा है, सही है, एट लगा होता वो भी सही है, मतलब ये है कि ये 55 वाला सही। दो यद्यपि इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट, यद्यपि ये एक मेजर एक्सीडेंट था, आई डेंट गेट एनी इंजरी, तो आप कहना कि दो लगा हुआ है ना, तो इसके साथ कॉमा लगा लेना अपना, ठीक है ना, बात समझ में आया। चलो एट लगा लो, एट भी ठीक है, एट भी गलत नहीं है, एट भी लगा सकते हो, कॉमा भी लगा सकते हो। इवन दो आई एट वेरी लिटिल, मैं बहुत कम खाता हूं, फिर भी आई एम गेटिंग फैट, फिर भी मैं मोटा होता जा रहा हूं, तो इवन दो के साथ आपने कॉमा लगा के रखा, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो 57 नंबर में कोई भी गलती नहीं थी। टाइप नंबर 10 की बात करते हैं अगर हम सभी, तो टाइप नंबर 10 को भी देख लेते हैं, या फिर हम लोग टाइप नंबर 10 नेक्स्ट डे करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये कंजंक्शन आपका ज्यादा नहीं है, 3 to 4 क्लासेस में ये कंजंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टोटल 150 सवाल है। अभी तक के सवाल आसान थे, लेकिन थोड़ा सा यहां से थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता चला जाएगा, ठीक है ना। बट आपको परेशान नहीं होना है, चीजें आपको समझ में आएंगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आप सभी को नहीं होगी, चीजें आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, अगेन हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार, और मिलते हैं फिर किसी दूसरी क्लास में। और समय हो चुका है दोपहर के 1 बजे, तो कोई बात नहीं है, तो यह नमस्कार, ओके, बाय बाय।